नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी ये 122वीं कड़ी। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कतर। शशि थरूर के दल ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। बहरीन में पाकिस्तान पर जमकर बरसे ओवैसी। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में तेज हवा और गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश। कल 47.6 डिग्री के साथ बाड़मेर रहा सबसे गर्म। कान फिल्म महोत्सव में ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही ने जीता प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर अवार्ड। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए मिला पुरस्कार। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज से होगी शुरू। जोकोविच, सिनर, अल्कारेज और आयंका सबालेंका पर होगी सबकी नजर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सुशासन और विभिन्न राज्यों में अपनाई गई श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर केंद्रित मंथन होगा। इस बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री भाग लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। इस बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने का होगा, तो दूसरा प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के लिए बधाई देने का है। बैठक का एक महत्वपूर्ण भाग विभिन्न एनडीए शासित राज्यों में अपनाई गई श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर चर्चा को समर्पित होगा। सभी राज्य अपने अपने मॉडल और नवाचारों की प्रस्तुति देंगे, जिससे अन्य राज्य भी उनसे प्रेरणा ले सकें। इस सम्मेलन में केंद्र में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ और लोकतंत्र हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ, 1975 में लगी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ जैसे आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विचार किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का जिक्र भी होता है। और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने उनका स्वागत किया। ये दल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहा है। इस दल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी,
भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने गंतव्य गुयाना से पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा। न्यूयॉर्क में इस दल ने 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जेएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के मनामा में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारियों और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की और पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। बहरीन में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम उसकी उम्मीद से परे होगा। इससे पहले वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और बात करें मौसम की तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज तड़के मूसलाधार बारिश हुई है। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और मौसम सुहावना बना दिया है। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला और अंबाला में भी बारिश हुई। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपने पूर्वानुमान में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान जताया था। आईएमडी ने बताया कि एक तूफानी बादल पश्चिम उत्तर पश्चिम से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ एक हिस्सों में तेज तूफान और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया है और केरल में झमाझम बारिश हुई है। मानसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में 7 दिन तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि प्रदेश के कई एक हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा है। राजस्थान में आसमान से इस कदर आग बरस रही है कि पूरे देश में सबसे गर्म 10 शहरों में राजस्थान के शहर हैं। हालांकि कल बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर समेत कई तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। ईरानी निर्देशक जफर पनाही की रिवेंज थ्रिलर फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे d'Or का शीर्ष पुरस्कार जीता है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट वाहिद की कहानी है जो कि नकली पैर वाले एक व्यक्ति का अपहरण करता है, जो बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा दिखता है जिसने उसे जेल में प्रताड़ित किया था और उसका जीवन बर्बाद कर दिया था।
पनाही को फिल्म निर्माण के लिए कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है और हाल ही तक उन पर यात्रा प्रतिबंध था। उन्होंने आखिरी बार व्यक्तिगत रूप से महोत्सव में 2003 में भाग लिया था, जब क्रिम्सन गोल्ड को अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में प्रदर्शित किया गया था। बात करी खेलों की तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज से पेरिस के रोलांग गार्न में शुरू हो रही है। आज पुरुष युगल और महिला युगल में पहले दौर के मुकाबले होंगे। इस बार राफेल नडाल के रिटायर होने के बाद अब सबकी नजर नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज पर होगी। तो वहीं महिला वर्ग में इगा स्विएतेक, आर्यन सबालेंका और कोको गॉफ पर सभी की निगाहें होंगी। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।